तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर वार्तालाप जो हुआ है, पर क्योंकि हमारे पास समय की सीमा है तो मैं आपके समक्ष वो सूत्र देना चाहूंगी। गोस्वामी जी ने जब कहा कौतुक विनोद प्रमोद प्रेम न जाय कही जानई अली, उनका ये वाणी के वर्णन का विषय नहीं है। गोस्वामी जी कहते हैं अगर आप इसके तत्व को समझना चाहते हैं तो आपको जानना होगा। और कैसे आपको जनाएगा? उन्होंने कहा आपको अली बनना पड़ेगा, तभी आपको वो दिव्य रस प्राप्त होगा। अली शब्द का प्रयोग किया है। अब अली शब्द तो सखियों के लिए भी प्रयुक्त हुआ है, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो लिख दिया। देखिए आज इनकी हम जयंती मना रहे, पर ये इसलिए हम अपने गुरुदेव के लिए कहते कि एक अवतार 500 वर्ष के बाद युग तुलसी प्रकट हुए और महर्षि ने वो मर्म हमारे समक्ष गोस्वामी तुलसीदास जी का जो उद्देश्य था वो प्रकट किया कि अली शब्द साहित्य में द्वयर्थिक है और भंवरे को भी अली कहा जाता है। गुंजत अलीलय चल मकरंदा, तो भ्रमर भी के लिए शब्द अली कहा गया। और इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भ्रमर वृत्ति जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आप उसके दिव्य रस से को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जैसे अगर एक दृष्टांत दे कि एक बहुत विशाल सरोवर है, सरोवर में खूब कमल खिले हुए हैं। ये दृश्य अभी सावन में देखने को मिलता है और बहुत सुंदर कमल जहां खिला हुआ है। देखिए हमारे भारतवर्ष की स्वतंत्रता का 75वां ये वर्ष हम मना रहे, वहां भी भारत भूमि पे कमल खिल गया है। 15 अगस्त आने ही वाली है। तो सरोवर में जब कमल को देखेंगे और इतना सुंदर जो प्रतीत होता है, तो दूर से जब कोई दर्शन करेगा तो उसकी शोभा, कमल की शोभा का वो आनंद उसको प्राप्त होगा। अगर कोई व्यक्ति उस सौंदर्य से आकर्षित होकर थोड़ा और समीप चला गया और पास में गया तो कमल में से जो भीनी भीनी सुगंध निकलती है, तो सौंदर्य का दर्शन, शोभा का दर्शन तो उन्होंने अपने नेत्रों से कर लिया और नजदीक गया तो नासिका भी धन्य हो गई, क्योंकि उसमें से भीनी सुगंध उसको प्राप्त हो गई। और निकट चला गया कमल के सुगंध से आकर्षित होते और पास में जब गया और उस कमल की पुष्प पंखुड़ियां जहां खोली और उस कमल को उन्होंने जहां स्पर्श किया तो मध्य में एक पीला पीला पराग जो है उसका स्पर्शेंद्री से आनंद मिल गया। तो शोभा का आनंद दूर से मिला, सुगंध का आनंद निकट जाके मिला और सामीप्य से आपको पराग भी मिल गया। पर अगर आपको मकरंद, जो पराग के भीतर में मकरंद का आनंद लेना है, तो वो कैसे मिलेगा? उनका भ्रमर बने बिना आपको वो मकरंद प्राप्त नहीं हो सकता है। एकमात्र भ्रमर। और क्या अद्भुत, आप देखिए उसके पास कला है। मकरंद पाना चाहता है तो क्या करता है कि कमल के ऊपर वो बैठ जाता है और अपने जो है उस गहराई में छिपे हुए मकरंद को निकाल करके उसका पान करता है। और पान, क्योंकि वो रसिक है तो उसकी रसिकता के लिए ही भ्रमर की उपाधि दी जाती है। वो रसपान कर भी लेता है, तृप्त भी हो जाता है और कमल का सौंदर्य भी जो का त्यों रहता है, बराबर बरकरार रहता है।
महाराज जी कहते ये रस लेने की विधा। गोस्वामी जी ने कहा तुलसी तरु जीवी जुगल, सौंदर्य के प्रेमी तो सभी है, ये नेत्र का विषय है। पर उस व्यक्ति को क्या कहे, मैं इसलिए कहती हूं कि ये हमारे दिव्य ग्रंथों में जो जीवन जीने की कला सिखाई गई, सौंदर्य से आकर्षित हो करके एक व्यक्ति वासनातुर हो करके और बलात्कार कर रहा है, अपने को प्रेमी बता रहा है, और दूसरा प्रेमी एक भ्रमर है जो कमल से गहराई में छिपा हुआ मकरंद है और वो उसको पान भी कर लेता है। और उसका दर्शन आपको कहाँ मिलेगा? हमारे भगवान श्री राम स्वयं भ्रमर बन गए। देखिए क्या अद्भुत गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रस्तुति की है। कहां पर? उनका पुष्प वाटिका में आइए दर्शन करिए। अब प्रभु तो सुमन संचय करने के लिए गए थे और वहां हमारी स्वामिनी श्री किशोरी जी भी पधारी। और जब ये प्रथम दर्शन प्रिया प्रियतम एक दूसरे का करते हैं और श्री किशोरी जी का सौंदर्य कोई साधारण सौंदर्य नहीं, जहां प्रभु स्वयं असमर्थता अनुभव कर रहे हैं, कोई उपमा उन्हें नहीं मिल रही कि सुंदरता कहाँ सुंदर करे, ऐसा दिव्य सौंदर्य। और हमारे प्रभु क्या उनकी स्थिति हो गई। गोस्वामी तुलसीदास जी ने वहां पर जो उपमा दी है बहुत विलक्षण। उनका करत बतक ही अनुज सन, पर मन सिय रूप लुभान, मुख सरोज। उनका श्री राम भ्रमर को एक कमल मिल गया। वे सुमन संचय करने के लिए पुष्प वाटिका में उनका आगमन रघुनंदन का हुआ था और वहां उनको ये कमल मिल गया। और तब हमारे रसिकेश्वर राम भ्रमर बन गए। उनका मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान। भ्रमर बन करके प्रभु जो है श्री किशोरी जी की मुख छवि की मकरंद का पान कर रहे हैं। देखिए ये है पुष्प वाटिका का अशरीरी मिलन। ये महाराज श्री कहते हैं पुष्प वाटिका क्या है? ये श्रीमद् भागवत की रास पंचाध्यायी में भगवान श्याम सुंदर की जो लीला है, ये पुष्प वाटिका ये मन के मंडप पर, मन की भूमि में प्रिया प्रियतम श्री राम और सीता जी का मिलन है। और कितना दिव्य मिलन है। अगर आप अपनी प्रेमिका प्रिया से रस पान करना चाह रहे, एक व्यक्ति निकट जा करके स्थूल जगत में उनसे शारीरिक संपर्क करके पता नहीं कितना वो रस पान है। पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो नई विधा सिखाई, उनका सीता जी और भगवान श्री राम में कोई नैकट ही नहीं, दूरी बनी हुई है। और दूरी बनी हुई है पर निकटता की पराकाष्ठा कैसे है? उन्होंने कहा प्रभु ने अपने मन भ्रमर के द्वारा, देखिए मनोराज्य, ये मन जो है वो भ्रमर बन करके और श्री किशोरी जी के मुख मंडल पर, इस कमल पर, दिव्य कमल का मकरंद का रस पान। क्योंकि रस किसको चाहिए? उनको मन को चाहिए। और ये मन रस के कारण ही तो भटकता है। पर यहाँ श्री किशोरी जी के दिव्य सौंदर्य की रस माधुरी का वे पान कर रहे हैं और भ्रमर राम उसका आनंद ले रहे हैं। तो भगवान श्री राम स्वयं अली बन करके, भ्रमर बन करके उस दिव्य मकरंद को प्राप्त कर रहे। और जहां प्रभु ने ये कला सिखाई, आप देखिए हमारे गुरुदेव युग तुलसी भी अली बन गए। तभी तो मानस के अंतराल में जो दिव्य मकरंद है उन्होंने प्रकट करके हमारे सामने ये रखे हैं, ये भाव।